गुड आफ्टरनून बेटे, कैसे आप सब? बढ़िया, ठीक हो? चलो अच्छी बात है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हम लोग क्या बनाते थे, एक बनाते थे रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। जब मैं बैलेंस शीट बना रहा था तो एक बच्चे ने कहा कि सर सैम्पल पेपर में तो सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तक ही पूछा है कई सवालों में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेटे देखो, हमारे सिलेबस में बैलेंस शीट तो है, तो हमें तो बैलेंस शीट सीखना पड़ेगा। हम तो सैम्पल पेपर के विश्वास पे डिपेंड नहीं हो सकते ना, उस पर हम ज़्यादा विश्वास भी नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो हमें तो सीखना पड़ेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा लेक्चर, और बहुत आराम से सुनना, ठीक है? और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने पिछले लेक्चर को या फिर पिछले क्लास में आप लोगों ने कितने जन रिवाइज किया था? अगर आप पिछले क्लास का आपने रिवीजन नहीं किया है घर पे, तो आपको फिर दिक्कत आनी चालू हो जाएगी। बेटे आप पढ़ो, आपका ये लास्ट मोमेंट है, ठीक है ना? एक लास्ट कह सकते हो, आपका स्कूल लाइफ का भी लास्ट मोमेंट है। बहुत ही प्यारा मोमेंट रहा होगा आप लोग का स्कूल लाइफ, है ना? तो इसको हंसते हंसते मेहनत करके आखिरी के 1.5 महीना पढ़ लो, ठीक है? आपका रिजल्ट हो जाए, फिर आप अपने आप जिम्मेदारी समझ जाओगे, ठीक है ना? चलिए, पिछले क्लास में मैंने आपको स्टेप भी दिखाया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, आपको याद हो तो, है ना? ठीक है, तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे मेरे साथ। मैं आपको ये नहीं दिखा रहा एडमिशन का, मैं आपको ये सिर्फ यही दिखाऊंगा, और मैं चाहूँगा कि आप फिर से इसको रिवाइज करें यहीं पे और याद मेमोराइज कर ले, ठीक है? ओके, ठीक है, ये दिख रहा है आपको? चलिए, अभी मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, अब मैं आपको सीधे सवालों पे लेकर चल रहा हूँ। आपके सामने जो सवाल है वो देखना आप पूरा आराम से, ठीक है? स्क्रीन पे आपके सवाल पूरा दिखाई दे रहा होगा। चलिए मैं आपको सवाल पढ़ के सुनाता हूँ, पहले आराम से सवालों को हम पढ़ेंगे। कह रहा है NSG वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। रेशियो देखना बेटे, 2:3:5 है, 5:3:2 नहीं है, 2:3:5 है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ठीक है? दिख रहा है आप लोग को? ठीक है, क्लियर दिख रहा है? चलो मैं थोड़ा, अब नहीं, चलो अब सही दिखेगा शायद, आई थिंक। चलो अब ठीक है। चलो फिर आपसे कह रहा है ऑन 31 मार्च 2016 देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर, ठीक है? बैलेंस शीट में आपको एसेट साइड पे किस चीज़ पे ध्यान देना है, मैंने पिछले क्लास में भी आपको याद करवाया था। मैं हर सवालों में आपको कोशिश करूंगा, 1-2 सवालों में आपको याद करवा दूं, कि आपके दिमाग में बैठा दूं कि क्या क्या करना चाहिए। गुडविल है, ठीक है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस और फिक्टिशियस एसेट्स, देख, ठीक है ना? हमें ये चीज़ पे ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना? यहाँ पे आपकी गलती यही होती है, ठीक है? तो आप पहले देख लेते हैं, हम कैश दिया है, डेटर दिया है, प्रोविजन, स्टॉक, मशीनरी, पेटेंट्स, बिल्डिंग, पीएल का लॉस। चलो गुडविल नहीं दिया है, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं दिया, लेकिन एक्यूमुलेटेड लॉस आपको दिया हुआ है। बढ़िया से इसको मैं बॉक्स में कर दूं, याद रखना। वैसे तो आपको गलत होगा नहीं, फिर भी मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, ठीक है? फिर आपको क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर दिया हुआ है, फिर आपको जनरल रिजर्व दिया हुआ है, फ्री रिजर्व, कैपिटल दिया हुआ है एनएसजी का। चलो फिर आगे हम पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट में आपसे क्या कहा है, ध्यान से देखना, ठीक है? थोड़ा सा आप 1 सेकेंड, सुनाई दिया आप लोगों को एक हॉर्न, है ना? गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, ये हॉर्न बहुत प्यारा लगाते हैं लोग, है ना? चलो, जी रिटायर ऑन द अबव डेट एंड इट वाज एग्रीड दैट, कौन जा रहा है? जी जा रहा है, ठीक है ना? देखो मारवाड़ी में कहते हैं जी जा रहा है, जी जानते हैं ना आप? ठीक है ना? वो जी नहीं है, हमारा जी नहीं लगता सर, जी जा रहा है, वो जी नहीं, यहाँ पे पार्ले जी वाला जी, ठीक है ना? अब पता नहीं वो कौन से जी है। चलो आगे बढ़ो। कह रहा है डेटर्स आपको कह रहा है कि आपको फर्दर बैड डेप्ट हो गया 6,000 रुपये का, प्रोविज़न आपको बनाना है नया 5% डेटर के ऊपर, ठीक है, देख लेंगे। पैटर्न को कह रहा है पूरा राइट ऑफ कर दो, पूरा, कंप्लीट का मतलब होता है पूरा, ठीक है ना? किसको राइट ऑफ कर दो? पैटर्न को। और स्टॉक और मशीनरी और बिल्डिंग को डिप्रिशिएट करो 5%। 30,000 का कोई अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर था, ठीक है, उसको भी आप रिकॉर्ड करो। तो ये तीनों बातें अभी तक हमारे को रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है। फिर ये आपको PSR दिया है, न्यू रेशियो, और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कमाल है। तो हम आपको पहले भी बता दिए थे कि आप पहले ये डिसाइड करना सीख जाए
कि रिवैल्यूएशन से कौन कौन रिलेटेड है। 3 बातें रिलेटेड है, हम आराम से करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। कोई आराम ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करना आपको, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है सवालों के ऊपर। पेशेंस का मतलब ये नहीं कि आप सवाल को एकदम धीरे धीरे करें, पेशेंस का मतलब होता है आप सवालों को आराम से पढ़ें। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लूँ हल्का सा। हाँ अब ठीक है, चलो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या चीज़, ठीक है चलिए साथ साथ करना है आपको बेटे, है ना। आप इंतज़ार ना करो कि सर करेंगे सॉरी आप ये सोचोगे कि सर करें फिर हम आगे बढ़े, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये कौन सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर कितना था बेटे, 37 था, टीएस ग्रेवाल का। ठीक है, ओके, दिख रहा है आपको। ठीक है, मैं ब्राइटनेस अब थोड़ा सा कम कर देता हूँ क्योंकि आपका फोकस ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, अब ठीक है, चलो हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले लिखते हैं डेबिट, इधर लिखेंगे क्रेडिट, और हमारा पहला जो अकाउंट होगा उसका नाम होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ये पता नहीं क्या उड़ के आ रहा है, स्प्रे भी नहीं। चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर्स, ठीक है, रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस। चलो यहाँ तक क्लियर है सबको। ठीक है, फॉर्मेट तो आपको याद हो गया होगा ना लाइक। चलिए अब हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट को आराम से पढ़ेंगे, आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। सबसे पहले आपको क्या कह रहा है, ध्यान से देखें, कह रहा है डेटर्स। चलो मैं इसको एक बार जूम करूँ पॉइंट को, है ना, आपके ऊपर पूरा फोकस होना चाहिए। देखो कह रहा है डेटर्स जो है वो 6000 का फर्दर बैड डेप्ट हो गया। चलो ठीक है, 6000 का डेटर था वो पूरा का पूरा डूब गया। मेरी बात को एकदम आराम से सुनेंगे आप। डेटर्स ऑलरेडी हमने कितना प्रोविज़न लास्ट ईयर मतलब बना, ऑलरेडी हमने कितना बना रखा है, लास्ट ईयर नहीं, ऑलरेडी हमने कितना हमने एस्टिमेट कर रखा है, हमने एस्टिमेटेड कितना कर रखा है, बोलो 15,000। हमने सोच रखा था कि 15,000 डूब जाएंगे, डूबा नहीं है बेटे, हमने सोच रखा है। ठीक है, हमने सोचा था ऐसा कि ऐसा हो जाएगा, कि हमें लग रहा था कि 15,000 का बैड डेप्ट हो जाएगा, लेकिन असल में कितना का बैड डेप्ट हुआ है, 6,000 का। बोलो हाँ या ना, समझ में आया। तो हमने, इधर सुनो मेरी बात, सुनेंगे आप, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, मैं आपको कॉपी में समझा रहा हूँ, एकदम आराम से समझना। जब हमारा पीएल अकाउंट बना, ठीक है, हमने ये अंदाज लगाया था, एस्टिमेट किया था, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, एस्टिमेट किया था ऑन द बेसिस ऑफ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, जिसको आप लोग कंजर्वेटिज्म भी बोलते हो। ठीक है, कंजर्वेटिज्म भी बोलते हो। ठीक है, सॉरी, ठीक है, कंजर्वेटिज्म भी बोलते हो। अब सुनो, हमारे जो डेटर थे ना, हमको लगा कि ये जो टोटल डेटर्स है उसमें से हमको लग रहा था कि जो 15,000 के डेटर है वो डूब जाएंगे। हमने क्या किया, लॉस को बुक कर दिया था 15,000 का। ठीक है, जब हमने एनालाइज किया, पता लगाया सही में, तो हमारे को पता चला कि 6,000 के असल में बैड डेट हो चुके हैं, अब हो गए। असल में डूब कितना गया, असल में डूबा इतना, डूबा इतना। ठीक है, ओके, क्लियर है सबको, इतना डूब गया। तो हम ऑलरेडी हमने पीएल में हमने कितना दिखा रखा है, आप जरा सोच समझ के जवाब देना बेटे। मैंने पीएल में ऑलरेडी कितना हमने डेबिट कर दिया था, ठीक है ना, हमने ऑलरेडी कितना हमने लॉस मान लिया था, लॉस हमने कितना एस्टिमेट कर लिया था 15,000 में, और लॉस एक्चुअल में कितना हुआ है 6,000 का। तो 6,000 15,000 में से 6,000 जो है वो
ऑलरेडी हमने इसमें डेबिट कर रखा है, बोलो हाँ या ना, है ना, पहले ही हमने बुक कर दिया था। आपका जो असल परिणाम हुआ वो तो बाद में पता चला ना कि भैया इतना का लॉस हो गया 6,000 का, लेकिन हमने तो पहले ही इसको एस्टिमेट कर लिया था कि भैया हम 15,000 तक को मान के चल रहे हैं कि लॉस हो जाएगा, तो लॉस हो जाएगा 15,000 का, लेकिन लॉस हुआ कितने का, 6,000 का। तो हमने एक्सेस कितना हमने प्रोविजन अभी भी बना रखा है, बोलो 9,000 का, ठीक है, 9,000 का हमने एक्सेस प्रोविजन बना रखा है। यहां तक क्लियर है ना। हमने एक्सेस कितना प्रोविजन बना रखा है, 9,000 का, मतलब हमने पीएल में एक्सेस कितना डेबिट कर रखा है लॉस को, 9,000 का एक्सेस हमने डेबिट कर रखा है, इतना हमने एक्सेस डेबिट कर रखा है 9,000 को। अब ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। आगे आपसे कह रहा है कि आपका जो डेटर है ना उसका प्रोविजन बनाना है 5% का, ठीक है। डेटर है कितने का, 1,35,000, ठीक है। अब देखो मेरी बात को आराम से सुनना, कई बच्चों को दिक्कत आती है, 11 में आपने ढंग से नहीं पढ़ा तो इसलिए आपको दिक्कत आती है। 1,35,000 का डेटर है, क्या हम प्रोविजन जो बनाते हैं वो किस पे बनाते हैं, पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। गुड पे बनाते हैं, गुड डेटर्स पे बनता है, या फिर बैड डेटर्स पे बनता है। सर जो बैड हो गया उसका क्या प्रोविजन बनाना, वो तो पता ही है, ठीक है। गुड पे बनता है तो इसका मतलब 6,000 जो है वो तो हमें पता चल ही गया कि डूब गया, उसके ऊपर अब आपको डाउट करने का क्या मतलब बनता है, बात समझ में आ रहा है। 1,35,000 में 6,000 का तो हमें अब कंफर्म ही हो गया कि भैया इतना तो डूब ही गया, तो अभी भी हमारे पास जो गुड है हम उस पर डाउट करेंगे। और इस पे हमें कितना डाउट होगा, सर इसका 5% निकाल डालो। इसका अगर आप 5% निकालोगे तो कितना आएगा बेटे, 6,450। इतना हमें डाउट करना है, हमें लग रहा है कि भैया इतना का होना चाहिए, लेकिन आपने ऑलरेडी कितना बना रखा है, 9,000, तो आपको बनाना चाहिए, इतना बनाना चाहिए। और ऑलरेडी इतना एक्सेस बना रखा है, तो 9,000 तो आप पहले से ऑलरेडी एक्सेस बना रखे हो, ठीक है। उसमें से आपको अब कितना बनाना है, 6450, तो इसका मतलब इतना आपने बना रखा है, लेकिन हमें बनाना कितना है, 6450। तो ठीक है, 9,000 में 6450 तक तो मेकअप हो गया, चलो इतना तो आपको 9,000 पहले दिख रहा था, लेकिन 6450 आपको क्या करना है, बनाना ही है। तो अब मैं कह सकता हूं कि 9,000 माइनस 6,450, तो अब हमने और कितना एक्सेस दिखा रखा है, बोलो 2,550, इतना हमने, और अब ज़्यादा हमने क्या कर रखा है, पीएल में बना रखा था, डेबिट कर रखा था, जो आपको नहीं बनाना, इसीलिए अब हमारा क्या हो जाएगा, फायदा। और फायदा को हम कहाँ लिखते हैं, बोलो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में, ठीक है। ओके, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कितना एक्सेस है, 2,450 नहीं 2,550, 2,550। चलो यहां तक क्लियर है सबको। चलिए फिर आपसे दूसरा पॉइंट आपसे क्या कह रहा था कि पेटेंट को खत्म करो। पेटेंट आपके बुक में कितना दिखाई दे रहा है, देखो पेटेंट को कह रहा है पूरा राइट ऑफ कर दो कंप्लीटली। पेटेंट है कितने का, 90,000 का। ओ माय गॉड, अच्छा खासा पूरा राइट ऑफ कर देंगे 90,000 को, वेरी गुड। मतलब लॉस, पेटेंट का पूरा लॉस हो गया। चलो 90,000 हमने लिख डाला। आप सवाल कह रहे हैं तो क्या करेंगे बेटे, है ना। चलो लॉस अच्छा खासा आएगा, है ना। फिर आपको स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग सबका डेप्रिसिएशन निकालना है। तो स्टॉक है कितने का, स्टॉक देखो कितने का है, इधर आ जाओ, इधर देखो स्टॉक कितने का है। स्टॉक है आपके सामने 1.5 लाख। मशीन कितने की है, 4.5, और बिल्डिंग कितने का है, 3 लाख का।
तो पहले हम स्टॉक का डेप्रिसिएशन लिख लें। टू स्टॉक, नहीं डेप्रिसिएशन नहीं, एसेट्स के नाम से है ना, एसेट्स के नाम से करेंगे, ठीक है, एसेट के नाम से लिखेंगे, ठीक है। एसेट है कितने का स्टॉक, स्टॉक है आपका 1.5 लाख का, 1.5 लाख का 5% अगर आप करोगे 7500 आई थिंक, 1.5 लाख का 5% 7500, ठीक है। उसके बाद आपको किस पे बोला है, मशीनरी पे, टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है। ये कितना है, मशीन कितने का बेटा, 4.5 लाख का मशीन है, उसका 5% आप निकालोगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 4.5 का 5%, 22,500, मतलब लॉस का खजाना खोज रखा है इन लोगों ने है ना, पूरा लॉस ही झेल लिया बेचारे ने। और लास्ट आपको बोला था टू बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। बिल्डिंग कितने की है, 3 लाख का है, ठीक है। तो 3 लाख का 5%, 3 लाख का 5% 15,000, 15,000, चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब हमारा लास्ट एक और बचा हुआ है, कह रहा है एक क्रेडिटर है 30,000 का, उसको आपको अकाउंट में लेना है, विल बी टेकन इनटू अकाउंट, जो लिखा हुआ नहीं था हमारे जो बैलेंस शीट में, कोई क्रेडिटर है एक 65, उसमें 30,000 का और क्रेडिटर को पे करना है। ओ माय गॉड, और नुकसान, टू क्रेडिटर्स 30,000, ठीक है। चलो टू क्रेडिटर्स 30,000, बताओ, बहुत लॉस हो जाएगा अच्छा खासा, ठीक है। चलिए मैं इसको लिखूंगा ब्लैक पेन से। अब हम इसको जोड़े पहले, कितना आता, हाउ मच इट कम्स, ठीक है, 90,000 प्लस 7.5 प्लस 22,500 प्लस 15,000 प्लस 30,000, इट कम्स टू 1,65,000, ओके, 1,65,000, ठीक है। उसमें से हम माइनस कर दे 2,550, इट कम्स 162,450, ठीक है, 162,450, 162,450, इट्स ओके, क्लियर है। तो हम इसको क्या करेंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप मेरे साथ तो दो बेटे, आपको चांद तारों की सैर करा दूंगा, आप चलो तो सही साथ, अकाउंट्स में आप झूमोगे, आप कहोगे कि सर आपको यहाँ पे कितना आएगा टोटल अपना है 162,450, है ना, 162,450, 162,450, 162,450, ठीक है। इसको हमको बांटना है, कितना उल्टा रेशियो है, याद है ना, 3/10, 2/10, ठीक है, 3/10, ठीक है, 2/10, 3/10 और 5/10, ठीक है, 2/10, 3/10 और 5/10, ठीक है। चलिए 10 से भागा करो, 16245 इंटू 2, 32490, 3 से मल्टीप्लाई करो 48735, और 3 से डिवाइड करके 5 से मल्टीप्लाई करो 81225, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई दिक्कत, कॉपी कर रहे हैं ना, हाँ नालायक कॉपी करेगा साथ साथ, ठीक है, ये इंतज़ार में मत रहो कि सर, ठीक है। चलिए अब हमारा ये हो गया, अब एकदम आराम से बस आखिरी खेल है, बैलेंस शीट तो आपको फोटो छापना है बेटे, है ना, मेन तो यही 2 पार्ट है। बैलेंस शीट टैली नहीं हो, ऐसा हो सकता है,
आप इतने बड़े बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो और आप अगर बैलेंस शीट टैली नहीं कराओगे तो फिर बैलेंस शीट टैली किससे होगा? बताओ, आप कितने समझदार हो, ठीक है ना। NSG, 3 पार्टनर थे, NSG पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना ले। चलो NSG 3 पार्टनर है तो हम 3 कॉलम बना लेंगे, ठीक है ना। आप लोग को कल एक न्यूज़ मिला है ना, है ना, क्रिकेट जगत का एक बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी, ठीक है ना, ही पासेस एट द एज ऑफ 58 ना, ही इज़ अ लेजेंडरी बॉलर नो डाउट, शेन वॉर्न, है ना, मेरा सबसे फेवरेट स्पिनर, ठीक है। मैं वास्तव में उसको बहुत पसंद करता था, ठीक है। अगर सबसे ज़्यादा दुख होगा तो वो सचिन तेंदुलकर को होगा, ठीक है, क्योंकि उनके साथ अच्छा कंपटीशन भी था तो उतना अच्छा प्रेम भावना भी था। वास्तव में एक बहुत बड़ा लेजेंड आदमी है, आज दुनिया को बहुत बड़ा झटका लगा क्रिकेट जगत को, और व्यवहार में भी बहुत बढ़िया, उसने गरीबों की बहुत हेल्प की है ना। एवी डिविलियर्स भी बहुत नाइस पर्सन है। देखा ना, महान इंसान कब बनता है? महान ऐसे ही बनते हैं, आप अपने काम पैसे आने से घमंड नहीं, बल्कि कार्य जितने अच्छे करोगे, आपको जाना है कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग आपको भी याद करें, है ना। चलिए, आज ये परेशान कर रहे हैं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा आज, ठीक है। चलिए आ जाओ, आपको कंसंट्रेट करना है सवालों के ऊपर। चलो अब मैं आपको एकदम धीरे धीरे लेके चलूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। वादा करो आप आज की क्लास में पूरा साथ दोगे मेरा, और आज के बाद कभी नहीं पूछोगे सर ये कैसे हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है। मैं आपके सामने हर चीज़ रखूंगा। सबसे पहले आप क्या पुट करोगे? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, ठीक है। साथ साथ लिखोगे बाय बैलेंस BD, ठीक है। बाय बैलेंस BD कितना कितना है आप इसको रखो अलग, मैं आपके सामने रख रहा हूँ, देखो 2, 25, 3, 75, 4.5। आप ये मान के चलो, सवाल आपके सामने है, किताब आपके सामने होगा, 2, 25, 3, 75 और 4.5 लाख। जहाँ आपको समझाने की बात होगी वहाँ, और जो बैलेंस पुट करना है आप कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आप देखोगे सवालों में गुडविल का ट्रीटमेंट, कितने केसेस बताए थे आपको? 2। पहले पता लगाओ बैलेंस शीट में पुराना गुडविल है क्या? नहीं था सर, ठीक है। गुडविल के बारे में कुछ बोला था, हाँ, यहाँ देखो कि गुडविल जो है जी के रिटायरमेंट के समय उसकी वैल्यू हुई है 90,000, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या निकालना होता है? गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो आपको पता हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम इसका वर्किंग नोट करते हैं। गेनिंग रेशियो पहले सॉरी, पहले गेनिंग रेशियो निकालते हैं, वर्किंग नोट, गेनिंग रेशियो, ठीक है। गेनिंग रेशियो पहले बाद में निकालेंगे, पहले सवाल को आराम से कैसे निकालते हैं आपको मैंने सिखाया था। NSG 3 पार्टनर है, तीनों के बीच का रेशियो आपको दिया हुआ है 2, 3, 5, ठीक है ना। जी जा रहा है, जी जा रहा है, ठीक है। आज तो सही में जी जा रहा है, जी जा रहा है, ठीक है। जी जा जाइए, और इन दोनों के बीच का न्यू रेशियो भी आपको सवाल में दे दिया है, कितना? 2:3। वाह, ये क्या कमाल हो गया, ये कैसे हो गया, है ना, बढ़िया है, ठीक है, जादू। चलो हम लोग गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, N और S दिख रहा है, चलो NS, N का कितना था? 2/10, और इसका कितना था? 3/10, ठीक है।
न्यू कितना है 2/5 और 3/5, 2 है 2 4 माइनस 2/10, 10 3 2 6 माइनस कितना 3/10। तो अगर आप देखोगे तो रेशियो वही बन गया अल्टीमेटली 2:3 का। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना होता है, एंट्री पास करनी होती है। आपको मैंने एंट्री सिखा रखी है। एंट्री कैसे करते हैं बेटे, जो पार्टनर गेन कर रहा है पहले उनको डेबिट कर दो, एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू जीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टोटल गुडविल कितने का है 90,000 का। उसका हिस्सा कितना है, पार्टनर जो जा रहा है उसका है 5/10, तो 90,000 का 5/10 करोगे आई थिंक 45,000, यस 45,000। दिस 45,000 को हम क्या करेंगे बोलो, 45,000 को गेनिंग रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, 2/5 और 45,000 को बांट दो 3/5, तो 2/5 करोगे तो ये आ जाएगा 18,000 और डायरेक्ट निकाल देते ना 27,000। चलो यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। चलो अब हमारे को कुछ नहीं करना, तो अब हमारे को गुडविल की एंट्री कर दे, बस अब हमारा काम खत्म। नहीं हुआ नालायक, देख लो हो गया। चलिए अब हम गुडविल की एंट्री करते हैं। आप ध्यान से देखेंगे, आपका ध्यान पूरा यहाँ पे होना चाहिए। तो मैं इसको रेड पेन से लिखूँ या ग्रीन से लिखूँ, आप बताओ। ग्रीन से लिख देता हूँ। चलो जी जा रहा है तो सबसे पहले जी के खाते में कौन डालेगा, इधर देखो एन डालेगा 18,000, मैं इधर रख रहा हूँ आप लोग देखना, एन डालेगा 18,000 बाई एन्स कैपिटल अकाउंट, ये जी को देगा 18,000 और एस कितना डालेगा 27,000 और जितना ये डालेगा उतना इसके खाते से निकालेंगे। टू जीस कैपिटल अकाउंट, एन के खाते से 18, जी के एस के खाते से 27,000, ठीक है, एस के खाते से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब एंट्री पोस्टिंग करना आप लोग को आ गया होगा गुडविल की, ठीक है ना। आ जाओ, फिर अगला हमारा स्टेप क्या है पता लगाओ। ठीक है, फ्री रिजर्व, क्या आपको बुक में देखो जनरल रिजर्व दिया हुआ है, हाँ जनरल रिजर्व दिया 90,000, तो बिना सोचे 90,000 को बांट दो। ठीक है, बाय जनरल रिजर्व, ठीक है 90,000 को बांट देते हैं। पहले 10 से भागा कर दे, क्या सही रहेगा, 9,000 आ जाएगा, 9 2 के 18, 9 3 27 और 9 5 45। ठीक है, पीएसआर के रेशियो में 2:3:5 में। ठीक है, फिर आप अगला स्टेप देखेंगे स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व आपको दिया हुआ है क्या, WCR और IFR पढ़ो तो, नहीं दिया हुआ है, चलो बच गए। ठीक है, एक कदम और आगे चलो, लॉस, एक्यूमुलेटेड लॉस है, हाँ PL का लॉस दिया हुआ है 75,000, तो उसको भी हम लोग बांट देते हैं। ठीक है, चलो टू प्रॉफिट लॉस, ठीक है, रेड पेन से दिख रहा है, नहीं दिख रहा, चलो मैं इसको ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी आपके 2:3:5 में। ठीक है, बाद में आप पूछोगे कि सर ये कहाँ से आया, कैसे बांटा, 75,000 को बांट देते हैं 2/10 में 15,000, फिर 75,000 को बांट देते हैं 3/10 में 22,500। ठीक है, फिर 75,000 को बांट देते हैं 5/10 में 37,500। चलो यहाँ तक हो गया।
चलो अब आ जाते हैं हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस। तो हमारा रिवैल्यूएशन लॉस आया था टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस, कितना कितना था 32,490,48735 और 81,225। चलो कोई ड्राइंग्स, कोई एसेट ले गया, कोई कैश वुश ऐसे कुछ बोला है ड्राइंग के बारे में? नहीं ना। और लास्ट वाला तो आपके सिलेबस में नहीं है, कैपिटल एडजस्टमेंट का, ठीक है, तो इसलिए हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो चलिए हमारा सारा स्टेप्स हो गया। अब हम पता लगाएंगे सबसे पहले कौन पार्टनर जा रहा है, जी जा रहा है, तो हम जी का हम बाद में करेंगे, पहले एन एस का हम बैलेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, एन एस का बैलेंस निकाल ले, ये लो, ठीक है। चलो पहले टोटल करते, क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो 2,25,000 प्लस 18,000 कितना आ गया 2,43,000, 2,43,000। यहाँ हम लिख देते हैं टू बैलेंस सी डी, यहाँ पे भी लिख देते 2,43,000, उसमें से माइनस करेंगे 18,000 और 15,000, 18 माइनस 15, 2 10 और 32,490, 32,490, ये आ गया 177,510, 177,510। चलो ठीक है, अब एस का भी कर ले, 3,75,000 प्लस 27,000, 4,02,000, 4,02,000 माइनस 27,000, 22,500 माइनस 48,735, यह आ गया आपका 303,765। चलो ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे जी जा रहा है ना, तो हम जी का पहले क्या इधर जोड़ लेते हैं, 4.5 लाख प्लस 18 प्लस 27 प्लस फिर 45, 5,40,000, 5,40,000। ठीक है, कुछ ऐसा बोला है क्या कि भाई कुछ आधा या कुछ भी पेमेंट कैश में किया हो? देखो तो कुछ नहीं बोला है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, जनरल एंट्री छोड़ो, आप जनरल एंट्री कैसी की तैसी, हम जनरल एंट्री बाद में कराएंगे, ठीक है ना। ठीक है, 5,40,000 माइनस 37,500 माइनस 81,225, ठीक है, ये आएगा अपना टू जीस लोन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, कितना आया था हमारा 421,275। ठीक है, मिला लेते अपन, ठीक है, 421,275। ठीक है, अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, अब आप बैलेंस शीट को बनाने का कला देखें, कॉपी कर लो तब तक, है ना। चलो मैं यहाँ पे दूसरा कॉपी ले रहा हूँ मैं, हो गया, ठीक है, कोई डाउट है बेटा? नहीं है ना, चलिए ओके। चलिए अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे देख देख के आराम से। अब आप बैलेंस शीट को देखो आराम से, एकदम पेशेंस रखोगे, मैं बैलेंस शीट को एकदम आराम से लेके चलूँगा, ठीक है ना, पूरा कवर करेंगे बैलेंस शीट को। स्केल किधर है, ये रहा, ठीक है, देखो आ जाओ साथ साथ चलते हैं, बैलेंस शीट को कवर करते हैं। ठीक है, अब बैलेंस शीट को आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो बैलेंस शीट हम लोग लिखेंगे, बैलेंस शीट
दिख रहा है? ज़्यादा फोकस हो रहा है, ब्राइटनेस ज़्यादा हो गया आई थिंक। ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। अब ओके, लिखे बैलेंस शीट एज एट, कब है, कब गया था ये, टाटा बाय बाय। ठीक है, आ जाओ, कब रिटायर हुआ था, ऑन द एबव डेट, मतलब 1 अप्रैल लिख दे, 1 अप्रैल 2016, ठीक है ना, 1/4/2016। लाइबिलिटीज रुपीस, एसेट्स रुपीस, ठीक है। ओके, अब आराम से एकदम दिमाग को शांत, एकदम बोलो शांत। चलो बैलेंस शीट में एक एक आइटम को लेके चलेंगे। मैं आपके सामने एसेट साइड कवर कर रहा हूं, इसीलिए मैं इसको जूम कर रहा हूं, आपके सामने एसेट साइड होना चाहिए। कैश 1,20,000, क्या सुनाई दे रहा है? इनको भी बहुत आनंद आता है, ये ट्रक वालों को, ऐसा ये जो गाना है ना ऑन, गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, और बड़ा मज़ा आता है इनको। मतलब ये, मतलब नहीं भी होगा ना तो लोगों को सुना के जाएंगे कि देखो मेरे पास ये हॉर्न है। चलो अच्छी बात है भाई, लगाया है, अगला पैसा खर्च किया है तो करेगा ही। कैश में कोई चेंज नहीं था तो हम क्या किए, एज इट इज लिख दिए। डेटर्स, डेटर्स है बैलेंस शीट में 1/35 का, ठीक है, देख लो आप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से आप देखेंगे, उसमें से हम सबसे पहले माइनस करेंगे फर्दर बैड डेट, क्योंकि इतना तो हमारे डेटर अब रहे ही नहीं। फर्दर बैड डेट था हमारा 6,000 का, याद है ना, और हम इसमें से माइनस कर देंगे न्यू प्रोविज़न। न्यू प्रोविज़न कितना था, याद है, भूल गए? लो मैं फिर से दिखा देता हूँ, इधर देख लो नालायक। 1/35 माइनस 6,000 इंटू 5%। अब ठीक है चलो 1/35 माइनस 6,000 उसका 5%, 6,450, ठीक है। अब आप अल्टीमेटली इसको बाहर निकाल लो, 1/35 माइनस 6,000 माइनस 6,450, यह आ गया 122,550। चलो क्लियर है यहाँ तक? ये ऐसे साइज हम कवर कर रहे हैं धीरे धीरे। फिर आ जाओ स्टॉक, स्टॉक 1.5 लाख का है, आपको पता है 5% कम हो गया था, तो हम क्या करेंगे, स्टॉक लिखेंगे डायरेक्ट मैं बोल सकता हूँ कि मैं ऐसे कर सकता हूँ, देखो 1.5 लाख का डायरेक्ट 95%, हाँ सर 1,42,500, ठीक है। 5% कम हो गया था तो कितना बचा, 95% के बराबर बचा। फिर आपका मशीनरी, ठीक है, 4.5 लाख का 95%, 4,27,500, ठीक है। पेटेंट्स खत्म हो गया, पेटेंट्स खत्म, दिख रहा है, पेटेंट खत्म, नील, ठीक है, नील है। फिर आपको बिल्डिंग मिलेगी, कहाँ मिलेगी, किताब में, बैलेंस शीट में मिलेगी। 3 लाख की बिल्डिंग है, 3 लाख का 95%, 2,85,000, ठीक है। देखो अगर आप ध्यान से, तो मैंने बैलेंस शीट खत्म कर दिया, कैश लिख दिया, डेटर लिख दिया, हमने प्रोविजन बैड डेट जो भी है, स्टॉक हो गया, मशीन हो गया, पेटेंट खत्म कर दिया, बिल्डिंग हो गया, पीएल को हमने पहले ही राइट ऑफ कर दिया। चलो आगे हम बैलेंस शीट देख देख के अब आ जाएंगे हम लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स, 1/65 का ये क्रेडिटर है, और 30,000 का हमारे को और बढ़ाना था, याद देखो, ये देखो 30,000 का, तो टोटल कितना हो गया, 1,95,000। तो अब हम आ जाते हैं अपने लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। लाइबिलिटी साइड आपको दिख रहा है, क्रेडिटर्स, ठीक है। मैं इसको जूम आउट कर दूं थोड़ा सा, अब ठीक है, ठीक है। ये हो गया 1,95,000, ठीक है। आ जाओ आ जाओ, कहाँ कहाँ जा रहे हो, रुको रुको नालायक, ठीक है, क्यों जल्दबाजी कर रहा है,
आराम से, पेशेंस है ना, पेशेंस रखो बेटे। जनरल रिजर्व 90,000 हो गया, हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट दिए। एन और एस क्या है हमारे रिमेनिंग पार्टनर, तो इनका तो कैपिटल रहेगा और इसका क्या आ जाएगा लोन। तो रिमेनिंग पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस कितना है, पहले हम कैपिटल लिख दें, कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है, एन और एस, और एक पार्टनर जा रहा है जी, उसका क्या हो जाएगा लोन अकाउंट, ठीक है। एन का कितना है कैपिटल, ये देखो एन का कितना है 177,510, ठीक है। तो लिख दे, हम यहीं लिख दे डायरेक्ट 177,510। आज ये बहुत है ना, क्लियर है बेटा आपको सबको, ठीक है, क्लियर है। एस का कितना है 303,765, 303,765, और जी का लोन कितना था, ये देखो 421,275, 421,275, ठीक है, हो गया। अब मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ ताकि आपके पास बैलेंस शीट पूरा कंप्लीट दिखाई दे, बस ठीक है। अब मैं आपको पूरा बैलेंस शीट दिखा रहा हूँ, अब आप देखो आराम से। क्या मैंने बैलेंस शीट बुक्स को देखकर किया था, आप मेरे को सिर्फ आज जवाब दोगे। अगर आपका जवाब अगर गलत निकला तो मैं यहां से आज बम चला दूंगा आपके, सही कह रहा हूं। रूस का अटैक बाद में, यूक्रेन का अटैक बाद में, आज यहां एक युद्ध हो जाएगा। सही सही जवाब देना, क्या मैंने बैलेंस शीट को देखकर मैंने बैलेंस शीट बनाया, पहला जवाब ये दो, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो मेजोरिटी कह रहे हैं हाँ सर हाँ सर हाँ सर हाँ सर हाँ सर हाँ सर, वेरी वेरी गुड। मैं तो यही चाहता हूं आपके जवाब पूरे सटीक मिले मुझे, ठीक है ना, मेरा दिल खुश हो गया। आपने कहा सर आप तो बैलेंस शीट को देख के बैलेंस शीट के हर आइटम को पुट किए, क्या आप एक बार भी आप जब आप मेरे को एक जवाब दो सर, आप कह रहे हो कि सर आप मेरे को एक जवाब दो, अब आप बैलेंस शीट को देख के तो बैलेंस शीट बना लिए, लेकिन क्या आपका कोई भी ऐसा आइटम है जो बैलेंस शीट में यहां तो नहीं लिखा था लेकिन एडजस्टमेंट में आया था। मैंने कहा हाँ था बेटे, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर था, लेकिन हमने उसको बैलेंस शीट में था तो बोल के हम उसको भी लिख दिए। ऐसा आइटम जो यहां लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन यहां पे है सर, डेटर का हमने कर दिया, प्रोविजन का कर दिया, पेटेंट को हटा दिया, स्टॉक मशीन बिल्डिंग हो गई, क्रेडिटर हो गया, न्यू रेशियो का हो गया, गुडविल का हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट हो गया, ठीक है सर, सारा मिल गया। अब हम बैलेंस शीट की टोटल करेंगे, ठीक है, मिलेगा, पक्का मिलेगा बैलेंस शीट, ऐसी की तैसी तुम्हारी, हम एक एक स्टेप करके चल रहे हैं। आओ चलो टोटल करते हैं, पहले इधर 1,95,000, 177,510, 303,765, 421,275. My liability sides comes 1,097,550, 1,097,550, ठीक है। क्या हो गया, एक बच्चा कह रहा है सर आप इंतजार करो, इधर भी यहां आप अलग से लिखते, नालायक, मिलेगा बेटे 1,20, ठीक है। वो हम जब छोटे हुआ करते थे तब हम ऐसे किया करते थे, ठीक है। चलो 142,500, 427,500, 285,000, ठीक है, मिल गया। नालायक कह रहा है कि अलग से लिखो, कल को मान लो नहीं मिला तो। वो हम लोग बचपन में किया करते थे, जब हम 11 में हुआ करते थे, 12 में हुआ करते थे, तो हमें थोड़ा सा दिक्कत आती थी। और आप भी एक दिन उस लेवल पे पहुंच जाओगे कि आपके हाथों में बैलेंस शीट नचेगी, आप बैलेंस शीट को ऐसे खेलोगे, जगलिंग करोगे, ठीक है। चलो आ जाओ, कह रहा है साइड में लिखो, बताओ कैसे कैसे बच्चे आते हैं, सर के साथ मजाक करते हैं। चलो लिख लिया, कॉपी कर लो, थोड़ा जूम करूं, लो आओ देख लो। ये आपको लिखने की फॉर्मेट की जरूरत नहीं है ना, आपको तो मैं सिर्फ अमाउंट का लिखना है, अमाउंट लिख लो बस। चलो ठीक है, क्लियर है सबको, पक्का। चलो अच्छा लगा मेरे को, एक बच्चा इतना खुश हो रहा है आज, क्या मजा आया करके, सीख गया, सर कह रहा है कि सर आज सीख गया, ठीक है ना, आज तो हम सीख गए और हमें कोई नहीं हरा सकता। चलो अच्छी बात है, आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट आती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, यही मुस्कुराहट सदा रखना, इसी में मजा है। चलो तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं,
हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब, ठीक है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका शेयर करना वीडियोस को, है ना। आपका प्यार, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत मायने रखता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच बेटे, टाटा बाय बाय।